दुनिया भर में हर माँ अपने बच्चे को जीवन देने के लिए काफी तकलीफों का सामना करती है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ क्रिएचर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को दुनिया में लाने के लिए अजब गजब टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ तो अपने बच्चों को माउथ में रखकर पालते हैं, तो कुछ मॉम्स अपने बच्चों को उनके बाप या फिर नेचर के हवाले छोड़ देती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स अबाउट एवरीथिंग में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो सारे गिरगिट अंडे देते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा विचित्र कमीलियन भी है जो कि सीधा बच्चे देता है। इस कमीलियन का नाम है जैक्सन कमीलियन, जो 4 से 6 महीनों की प्रेगनेंसी के बाद 8 से 20 बच्चे एक बार में एकदम बुलेट की रफ्तार से देती है। अब इतने सारे बच्चे पेट में पालना आसान बात है क्या? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इनका केस थोड़ा सा अलग है। दरअसल अंडे तो इनके भी होते हैं, लेकिन इनके अंडे किसी कठोर खोल में नहीं बल्कि एक चिपचिपे मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं, जिसे मदर गिरगिट अपने पेट में ही डिहाइड्रेट कर देती है। अब जैसे ही अंडे मैच्योर होने लगते हैं, कमीलियन बच्चों को जन्म दे देती है। फिर जन्म के 2 महीने बाद ही यह जवान हो जाते हैं और आने वाले 1-2 महीने में ये भी अंडे देने लायक बन जाते हैं। मतलब कि इनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है, साथ ही इनका डेवलपमेंट भी काफी तेज होता है। नंबर 2, चलिए अब बात करते हैं पेंगोलिन की, जिनकी बॉडी पर इतने मजबूत सेल्स होते हैं कि शेर के मजबूत जबड़े भी इन्हें नहीं तोड़ पाते हैं। तो जरा सोचिए कि इनके बच्चे कैसे होते होंगे, क्योंकि इनकी बॉडी पर जन्म से ही ऐसा कवच होता है। अब अगर हम इनके जन्म देने की बात करें, तो इन बेबी पेंगोलिन को जन्म देने के लिए फीमेल पेंगोलिन को 4 से 5 महीनों का इंतजार करना पड़ता है, और जन्म देते वक्त फीमेल पेंगोलिन किसी सुनसान जगह पर चली जाती है, ताकि उसके बच्चे की सेल सॉफ्ट की वजह से कोई जानवर उन पर हमला करके उन्हें खा ना जाए। साथ ही साथ जन्म देने के समय भी वो अपने सेल से एक प्रोटेक्शन बना लेती है, जिसमें वो अपने बच्चे को जन्म देती है। डिलीवरी के वक्त उनका ये प्रोटेक्शन सेल भी काफी सॉफ्ट होता है, जिससे कि फीमेल को इन्हें पुश करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे इनके सेल भी मजबूत होने लगते हैं, और ये बच्चे भी कुछ ही महीनों में एक नॉर्मल पेंगोलिन जैसे सख्त और मजबूत हो जाते हैं। नंबर 3, अब जरा इन्हें देखिए। ये जो आपको देखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसके कारनामे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि इनका नाम समुद्री घोड़ा है, लेकिन इनका घोड़े से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यह एक समुद्री जीव है। ये तो जगजाहिर है कि माँ ही बच्चे को अपनी कोख में रखती है, लेकिन ये इस नियम को ब्रेक कर देते हैं। जी हाँ, चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल फीमेल अपने अंडों को मेल सी हॉर्स के पाउच में छोड़ देती है, जिसके बाद अंडे से लेकर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेल की होती है। मैच्योरिटी आने पर मेल अपने पाउच से बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद बच्चों को खुद अपने दम पर ही सरवाइव करना पड़ता है। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 4, दोस्तों, ये है टेस्टमेनियल डेविल। अगर आपने कंगारू के बच्चे को पालने के तरीके को देखा होगा, तो आप टेस्टमेनियल डेविल के बर्थ गिविंग प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि डेविल भी अपने प्री मैच्योर बेबी को कंगारू की तरह ही पाउच में रखते हैं। इस मामले में एक डेविल को सी हॉर्स से बेटर पेरेंट माना जा सकता है, क्योंकि ये तब तक अपने बच्चे को अपने पाउच में रखती है जब तक यह पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए। लेकिन इनके बच्चों के लिए एक नई समस्या आती है। दरअसल डेविल मदर लगभग 50 बच्चों को जन्म देती है, जो कि इनके पेट के पाउच में मौजूद और निप्पल से जुड़े रहते हैं। पर मेन प्रॉब्लम यह है कि इनके पास सिर्फ 4 निपल्स ही होते हैं, जबकि बच्चे करीब 50। ऐसे में ये सभी बच्चों को दूध नहीं पिला पाते। नंबर 5, दोस्तों, अब बात करते हैं कीवी बर्ड की, जो कि एक यूनिक बर्ड है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये ना उड़ सकने वाला सबसे छोटा पक्षी है। वैसे इसकी अपीयरेंस के कारण भी आप इसे यूनिक बर्ड कह सकते हैं। इनके शरीर पर पाए जाने वाले पंख बाल की तरह होती है। इनके पैर भी काफी मजबूत होते हैं और इनकी पूंछ नहीं होती। इतना ही नहीं, इस पक्षी को न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड भी माना जाता है। ये पक्षी जितना अनोखा है,
इसके जन्म देने का प्रोसेस भी उतना ही अनयूजुअल है। बताया जाता है कि जब इसके पेट में अंडा होता है तो इसे 4 से 5 दिन तक, तो कभी कभी 1 हफ्ते तक भी बिना खाए रहना पड़ता है, क्योंकि इसके अंडों का साइज इसके साइज का 1/3 होता है। ऐसा दावा किया जाता है कि इतने बड़े अंडे के कारण कई बार जन्म के समय मां की मौत भी हो जाती है। नंबर 6, पॉर्क्यूपाइन। सेल्फ डिफेंस के मामले में अवार्ड पाने वाला ये जानवर धरती के सबसे अनोखे जानवर में से एक है। बड़े से बड़े शिकारी जानवर भी इसके करीब आने से पहले 10 बार सोचते हैं। इनके शार्प स्पाइन्स इनकी सबसे बड़ी खासियत है, मगर कई मामलों में यही हथियार इनके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। जैसे कि बेबी बर्थ समय, इस दौरान मां को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, इसे कहकर नहीं जताया जा सकता। दरअसल जब इनके बच्चे जन्म लेते हैं तो इनके हार्ड स्पाइन्स मां को काफी तकलीफ देते हैं। वहीं अगर बेबी का जन्म पैर की ओर से होने लगे तो जानलेवा भी होता है। इस दौरान इनके बर्थ कैनल के डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है। इसीलिए ही इन जानवरों के बर्थ प्रोसेस मुश्किल माना जाता है। नंबर 7, दोस्तों, अब तक आपने जानवरों को बिल में या फिर घोंसलों में अंडे छुपाते देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी मेल फिश को इस तरह अपने अंडे को पालते देखा है? इनके मेटिंग के बाद जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है और फीमेल अंडे देती है तो उन सारे अंडों को पापा फिश बटोरकर अपने मुंह में दबा लेते हैं, जिससे उनके अंडे गंदे ना हो और उन पर किसी शिकारी की बुरी नजर ना पड़े। इन अंडों की संख्या 50 से 55 के आसपास होती है और पिताजी इन अंडों को बिना कुछ खाए पिए तब तक मुंह में रखते हैं जब तक कि अंडे हैच नहीं होते। लेकिन कभी कभी पापा फिश अंडों को देखने के लिए उन्हें बाहर भी निकालते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो यह उन्हें वापस मुंह में ही ले लेते हैं और फिर अंडे को मुंह में रखने का प्रोसेस 5 से 7 दिन तक चलता है। जब यह अंडे हैच होने लगते हैं तो उनके मुंह से छोटे छोटे फिश बाहर आने लगते हैं, लेकिन पापा की ड्यूटी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि जब तक बच्चे खुद से खाने पीने नहीं लगते तब तक उनको खिलाने की जिम्मेदारी भी पापा की होती है। और जब बच्चे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो पिताजी अपने नन्हे मुन्नों को टाटा बाय बाय कर देते हैं। नंबर 8, कोकोनट क्रैब। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े केकड़े के बारे में, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक हो सकता है और उसके जितने भी पैर होते हैं वो सब 1 मीटर लंबे हो सकते हैं। कोकोनट क्रैब के पैदा होते ही इनकी मां इन्हें इनके हाल पर छोड़ देती है और ये अपना ख्याल खुद रखने लगते हैं। इन केकड़ों का प्रेम एक स्पेशल सीजन है। मई से सितंबर के बीच जब मेल अपने फीमेल के ऊपर अपने अंडे छोड़ देता है तो फीमेल अपनी बॉडी के ऊपर चिपके इन अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए समुद्र के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर उनको हाइड्रेट करती है। जब ये अंडे पूरी तरह से मैच्योर होकर फूट जाते हैं तो इनमें से छोटे छोटे लार्वा निकल आते हैं, जिन्हें कि समुद्र के हाईटाइड एरिया में अपने हाल पर छोड़कर मम्मी क्रैब वापस रेतीले एरिया में चली जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में अंडे के छिलके यानी कि एग सेल्स मम्मी के पेट पर ही चिपके रह जाते हैं, जिन्हें वो खा जाती है। समुद्र में जाने के बाद ये लार्वा लगभग 1 महीने तक वही रहते हैं और छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। कई बार समुद्र के अंदर वो खुद भी बड़े जानवरों का शिकार बन जाते हैं। अब ये सभी लार्वा जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो समुद्री जानवरों से बचने के लिए और शिकार को धोखा देने के लिए समुद्र की खाली सीपियों में घुसकर रहने लगते हैं, और जब यह पूरी तरह से एक क्रैब का रूप ले लेते हैं तो समुद्र के बाहर आने लगते हैं और रेत में छुपकर शिकार करते हैं। नंबर 9, गिलहरी की बात करें तो यह अपने बच्चों को लेकर बहुत अलर्ट रहती हैं और इन्हें पैदा करने से लेकर बड़ा करने तक उनका पूरा ख्याल रखती हैं, और अगर इस काम में कोई बाधा बनता है तो ये उसे बराबर की टक्कर भी देती हैं, फिर चाहे वो कोई कोबरा ही क्यों ना हो, और इसे आप इस क्लिप में देख सकते हैं। दोस्तों, यह थी एनिमल्स की वीडियो। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।